नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ देश के जो 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें जो फैकल्टी मेंबर्स हैं अर्थात असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पद, उसमें सभी कैटेगरीज के रिप्रेजेंटेशन की वास्तविक स्थिति क्या है। 1 अगस्त 2023 को भारत सरकार ने भारतीय संसद में यूजीसी के डाटा के आधार पर उत्तर दिया था एक प्रश्न का, जिसमें 31 मार्च 2023 को जो स्टेटस है वो इस प्रकार है। असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल सैंक्शनड पोस्ट हैं 10,386, जिसमें पोस्टेड हैं 8,940, वैकेंसी है 1,446। जो कार्यरत हैं उसमें जनरल कैटेगरी से हैं 5,284, जो आता है 59.1%। ओबीसी का 1,654, जो आता है 18.5%। शेड्यूल कास्ट का 1,094, 12.2%। शेड्यूल ट्राइब का 534, 5.9%। एसोसिएट प्रोफेसर का सैंक्शन पोस्ट है 4,691, वर्किंग है 2,817, वैकेंसीज हैं 1,874। इसमें कार्यरत जो हैं वो जनरल कैटेगरी हैं 2,304, 81.77%। ओबीसी हैं 187, सिर्फ 6.5%। शेड्यूल कास्ट 231, 8.2%। शेड्यूल ट्राइब 69, 2.4%। प्रोफेसर जो सबसे ऊपर की फैकल्टी है, प्रोफेसर का सैंक्शन पोस्ट है 2,348, जिसमें वर्किंग हैं 1,341, वैकेंसीज हैं 1,007। जनरल कैटेगरी से कार्यरत हैं 1,146, जो 85.4% है। ओबीसी से हैं 60, 4.5%। एससी से 96, 7.1%। और एसटी से 22, 1.6%। ये स्थिति है। तो मैंने एक आर्टिकल भी पढ़ा जिसमें यह स्पष्ट हुआ कि असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर होने के लिए कम से कम 12 वर्ष की सेवा चाहिए और प्रोफेसर पद के लिए 15 वर्ष की सर्विस चाहिए, टीचिंग एक्सपीरियंस। इसका मतलब हुआ कि भारत में, स्पेशली मैं ओबीसी की चर्चा करूं, तो 2008 से रिजर्वेशन स्टार्ट हुआ इसमें। तो 2008 में भी जो अगर अपॉइंट हुए होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर, तो उनके लिए 20 में पूरा होगा तो 2021 में वो क्वालिफाई करते हैं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए और 24 में क्वालिफाई करेंगे वो प्रोफेसर पद के लिए। लेकिन जो मैंने प्रमोशन का कई बार देखा, मैंने आर्टिकल भी और सोशल मीडिया पर भी, कि बहुत से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जो सिलेक्शन का प्रोसेस है उसमें एक आइटम होता है नॉट फाउंड सुइटेबल, जिस पर बहुत सी आपत्ति हुई है। बहुत से पार्लियामेंट की कमेटी ने भी इस पर चर्चा की है कि नॉट फाउंड सुइटेबल, स्पष्टता इसमें यह दर्ज होना चाहिए कि आखिर कोई कैंडिडेट सुइटेबल है कैसे नहीं है, तो उसका कारण उसमें स्पष्ट दर्ज होना चाहिए, जिसे नहीं दर्ज करने के कारण बहुत बड़ी संख्या एससी, एसटी और ओबीसी जो आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में, वो नॉट फाउंड सुइटेबल के नाम पर बाहर कर दिए जाते हैं। आवश्यकता है कि भारत सरकार और शिक्षा मंत्रालय यूजीसी एक ऐसा क्राइटेरिया अवश्य रखे कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर 15 वर्षों तक, 12 वर्षों तक, 15 वर्षों तक टीचिंग काम कर रहा है, वही सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, तो फिर वो नॉट फाउंड सुइटेबल किस तरह से हो रहा है, इसकी निश्चित तौर पर जांच होनी चाहिए और जांच करके ऐसी परिस्थिति पैदा की जानी चाहिए कि एससी, एसटी, ओबीसी का कम से कम जो ओपन सीट पर तो छोड़ दीजिए, कम से कम जो उनका ओबीसी का 27%,
SC का 15% और ST का जो 7.5% है, इतने फैकल्टी मेंबर्स तो असिस्टेंट प्रोफेसर के ऊपर एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पद पर होने ही चाहिए। मैंने एक आर्टिकल में यह भी देखा कि जो रफ्तार है अपॉइंटमेंट प्रमोशन की, उसमें खासकर OBC को 27% तक पहुंचने के लिए 2039-40 तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। भारत सरकार से निश्चित तौर पर अनुरोध है कि इस समस्या का निराकरण सकारात्मक तरीके से किया जाए, ताकि SC, ST, OBC के फैकल्टी मेंबर्स सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में निश्चित तौर पर हर ऊपर के पदों पर हो। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय